जो है ना, तो वो जो गुड्स उनके पास आते हैं उनके डिपार्टमेंट में, गुड्स को कवर करना। यस आकाश, यस यस यस, पैक द गुड्स लक्ष्मी। अच्छा, तो देखो जो गुड्स उनके पास आते हैं तो वो पहले से ही पैक ही होते हैं। जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है तो वहाँ पे पैक होके आता है। देन वो कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भूमि ने क्या बोला, टू पैक गुड्स एंड सेंड टू बायर्स। ओके ओके, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं पे कंज्यूम नहीं होता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर उनको पर्टिकुलर बॉक्सेस में भरा जाता है ना। तो वो बॉक्सेस जो है वो जो भी व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाएगा उसमें भरे जाते हैं। तो वो जो बॉक्सेस होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग। कहा गया पैकिंग का, ये देखो पैकिंग। पैकिंग जो है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स जो कवर किए जाते हैं तो उसको पैकिंग बोलते हैं। और पैकेजिंग जो है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होता है, या पैकिंग या मैन्युफैक्चरिंग का मशीन जो है ना वहीं पे वो गुड स्टोर जहाँ पे करना है, जिस कंटेनर में रखना है। जैसे कि हम बोलेंगे ब्यूरेजे से कोल्ड ड्रिंक से तो प्लास्टिक बॉटल में रहेंगे। देन अपना जो फूड स्टफ़ है वेफर वो सब, तो वो उसके लिए जो सिल्वर फॉइल वाला पैकेट रहेगा। राकेश कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज का नहीं, हम पैकेजिंग बोल रहे हैं अभी। हाँ, और जो हमारे घर में मिल्क आता है वो प्लास्टिक बैग में रहेगा। तो वो जहाँ पे वो मिल्क को फिल्टर किया जा रहा है उसी प्लेस पे वो प्लास्टिक बैग में भर के या किसी बॉटल में भर के बाहर आता है, राइट। तो पैकिंग क्या है, कंटेनर। कंटेनर मीन्स जहाँ पे हम प्रोडक्ट रखते हैं, कंटेनर इन विच प्रोडक्ट्स रीच टू दी अल्टीमेट कस्टमर। जैसे कि हमने सपोज लेज लाया है ना, या फिर हल्दीराम का भुजिया लाया है, तो वो जो प्लास्टिक आता है ना, दैट इज़ द कंटेनर। ओके, और ये पैकिंग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बड़े बड़े बॉक्सेस यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ द पैकिंग। गॉट इट, डिफरेंस समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। हाँ, देन पैकिंग जो है, देखो हमेशा पैकिंग तो चेंज होते ही रहता है। जैसे कि अभी हमने मैगी का एग्जांपल बहुत बार दिया है। मैगी ने कॉन्टेस्ट किया था कि आप अपना मैगी से रिलेटेड कोई स्टोरी रहेगा वो हमें भेजो, तो आपके इमेज के साथ, आपके फ़ोटो के साथ वो हम पैकेजिंग पे प्रिंट करवाएंगे, बराबर ना। तो पैकेजिंग जो है डेवलप होते रहता है कि अभी पैकेजिंग में कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन सा डिज़ाइन देना है। तो अकॉर्डिंगली पैकेजेस जो है, पैकेजिंग जो है क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो हमेशा डिज़ाइन करते रहते, नया नया डिज़ाइन कलर वहाँ पे होता रहता है। ऐसा नहीं कि पैकेजिंग फॉर एवर सेम ही रहेगा। कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए जो भी प्रमोशन करना चाहती है तो वो पैकेजिंग पे करती है। राकेश सिंह क्या बोलता है, रसगुल्ला टी। वेरी गुड, हल्दीराम का नाम लिया तो राकेश को रसगुल्ला याद आ गया, बराबर, टीन के बॉक्स में होता है, राइट राइट। देन फिर हम उसको स्टोरेज के लिए जो भी फ्रिज या फिर ये मिठाई वाले होते हैं ना, उनके पास उनका जो ये होता है, या क्या बोलते हैं उनका, स्टोरेज नहीं, जो भी प्लेस पे वो मिठाई सब रखते हैं ना, तो वो कूल ही होता है। जैसे आइसक्रीम वाले के पास फ्रिज दिया हुआ होता है, यस, रेफ्रिजरेटर नहीं, ये स्वीट सेलर है ना, उनका देखो बड़ा सा, जहाँ पे हमें मिठाई बाहर से ग्लास वाला रहता है, बाहर से वो सब दिखता है ना, तो वहाँ पे कूलिंग ही रहता है। तो सब मिठाई जो मिल्क से रिलेटेड मिठाई, बर्फ़ी, वो सब रहेगा। रसगुल्ला है तो वो वहाँ रखते हैं वो लोग, फ्रीजर। ओके ओके, ठीक है। तो वो वेयर हाउसिंग का हो गया।
और हमारा टॉपिक क्या है? पैकेजिंग एंड पैकिंग। क्लियर? ये जो तुम बोल रहे हो वो वेयर हाउस से रिलेटेड है। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्या? यस, पैकेजिंग और पैकिंग का डिफरेंस समझ में नहीं आया अभी तक? चैट बॉक्स देखो, पैकेजिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे वो पैकेजिंग में ही आता है। जैसे कि 10 रुपीज़ वाला लेज़ रहेगा, 15 रुपीज़ वाला रहेगा या 1 kg वाला रहेगा, तो पर्टिकुलर पैकिंग में ही बाहर आ जाएगा, राइट। और पैकेजिंग में, और पैकिंग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके भावेश, या रहा है मैम? ओके ओके। अभी हम देखेंगे कि गुड पैकेजिंग, हाँ, गुड पैकेजिंग क्या इसेंशियल क्या क्या है। मीन्स अगर पैकेजिंग गुड होना चाहिए तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, एक तो सूटेबल, जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंगली वो होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि बीवरेजेस है तो वो प्लास्टिक बॉटल में रहेंगे, है ना। तो गुड पैकेज किसको बोलते हैं? जो प्रोडक्ट को सूटेबल रहेगा उसको। यस राकेश, सूटेबल टू दी प्रोडक्ट। अभी मेडिसिन है तो मेडिसिन ग्लास बॉटल में आता है, लेकिन अभी हम देखेंगे ना तो मेडिसिन प्लास्टिक बॉटल में भी आ रहा है, राइट। पहले तो सिर्फ ग्लास बॉटल में ही आता था, लेकिन अभी प्लास्टिक बॉटल में भी आ रहा है। सर्टन ही में भी सिरप जो है वो ग्लास बॉटल में है, बाकी सब प्लास्टिक बॉटल में ही है। बीवरेजेस, अपना कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब प्लास्टिक बॉटल में है। देन ग्लासवेयर, कांच के जो भी प्रोडक्ट रहेंगे तो उनके लिए क्या बोला है? कुशनिंग मटेरियल, कुछ सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए। डिफरेंट पैकेज फॉर ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल गुड्स, वेरी गुड। देन राकेश क्या बोल रहा है? रिएक्शन होता है प्लास्टिक के साथ, हार्मफुल तो हेल्थ। यस यस, अगर कोई मेडिसिन के जो कंटेंट है प्लास्टिक के साथ रिएक्शन होने वाले रहेंगे तो फिर ग्लास में ही रखते। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे तो लीकर का है ना, लीकर जो है वो प्लास्टिक बॉटल में आता है क्या? यस बच्चों, नहीं। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि राकेश ने जो बोला ना अभी, हाँ, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट अल्कोहल। यस ध्रुव, आता है। अच्छा, ये नो आइडिया। मैंने तो अभी तो मतलब देखते तो ग्लास बॉटल ही दिखता है। राकेश, इसको पता है। नहीं नहीं, फिर वो भी बोलेगा ना इनको कैसे पता ग्लास में आता है। ओके, तो यस लक्ष्मी। ठीक है, सूटेबिलिटी समझ में आ गया ना। अभी नेक्स्ट है अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली तो वो प्रमोशन का काम करता है, पैकेजिंग जो है इंड्यूसमेंट का काम करता है। तो इट शुड बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट मीन्स व्हाट? आप एक प्रोडक्ट लेने जाते हो तो पैकेजिंग का अट्रैक्शन देख के आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं भी रहेगा तो भी आप परचेस करते हो, है ना। ऐसा कभी कभी होता है। तो मोस्टली तो हम मॉल वो सब में जाते हैं तो पैकेजिंग पे ही हमारा शॉपिंग रहता है, राइट। यस ध्रुव, ठीक है। हाँ, तो देखो, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो बायर्स जो है, ये प्रॉस्पेक्ट मतलब कभी सोचा नहीं है फिर भी हम वो परचेस करते हैं। बायर्स जो है एंड मेक देम टू बाय द प्रोडक्ट, उसको एडवर्टाइजिंग वैल्यू होता है, प्रमोशन वैल्यू होता है। देन बायर्स स्पेसिफिकेशन। तो कोई अगर लमसम में प्रोडक्ट परचेस किया जा रहा है तो बायर्स के स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग पैकिंग देखो, ये वर्ड देखो, पैकिंग। तो B2B बायर स्पेसिफिकेशन देगा। तो यहाँ पे कौन सा बायर दिख रहा है आपको? यस, ये कौन सा बायर है? उसके स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग उसको पैकेजिंग करके मिलेगा। यस, ये जो है B2B वाला बायर है, इंडस्ट्रियल बायर है, या फिर लार्ज वही इंडस्ट्रियल बायर जो है यस सेलिंग के लिए ले जा रहा है ना, रिटेलर। वेरी गुड।
तो बी टू बी वही बिजनेस या होलसेलर या रिटेलर, स्पेसिफिक बायर, राइट भूमि, ध्रुव, यस। तो वो जो ऑर्डर देंगे कि हमें ये प्रोडक्ट ऐसे ही पैकेजिंग में चाहिए, या फिर हमारे एरिया में इसका ऑर्डर रहता है, सपोज़ 250 ग्राम वाला ही ऑर्डर ज़्यादा रहता है या 100 ग्राम वाला ऑर्डर रहता है, तो उसी वेट में या अकॉर्डिंगली हमें वो पैकिंग चाहिए, राइट। तो बायर्स के स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग बायर जैसे ऑर्डर देगा वैसे। देन कन्वीनियंस टू कस्टमर, तो कन्वीनियंस किसके लिए, देखो कैरी करने के लिए कन्वीनियंस होना चाहिए, हैंडलिंग के लिए कन्वीनियंस होना चाहिए, और यूजिंग में भी कन्वीनियंस होना चाहिए। ऐसा पैकेजिंग कस्टमर प्रीफर करता है। तो पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंस टू कस्टमर। तो कन्वीनियंट साइजेस में एंड शेप में वो अवेलेबल करना होना चाहिए। जैसे अभी हमने बोला कि 250 ग्राम वाला होना चाहिए या फिर पाउच में होना चाहिए। अगर आपका कस्टमर विलेज एरिया का है तो उसका साइज जो है उसके प्रोडक्ट के लिए वो स्मॉल ही होना चाहिए। ओके, विजिबल है ना सबको? यस, ओके ओके, थोड़ा जूम कर दिया। हाँ, देन डीलर्स के लिए भी कन्वीनियंस होना चाहिए। डीलर्स को बहुत सारा प्रोडक्ट आपने उसका जो भी स्टोरेज एरिया रहेगा उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट उसको ऑर्गेनाइज या अरेंज करना होता है, राइट। तो जो भी पैकेजिंग हो वो अननेसेसरी बल्कि नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, जो स्पेस वो कंज्यूम करेगा, उसका जो वेस्टेज होगा वो अवॉइड हो जाएगा। उस स्पेस वो जहाँ पर रैक पे रखेगा या शेल्फ पे रखेगा, तो अगर वो अननेसेसरीली बल्कि रहेगा तो वेस्टेज ऑफ स्पेस उसको देना पड़ेगा, ज़्यादा स्पेस देना पड़ेगा, तो वेस्टेज ऑफ स्पेस हो जाएगा, राइट। तो डीलर मस्ट नॉट फाइंड डिफ़िकल्ट इन स्टोरिंग द प्रोडक्ट। डीलर्स को डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही प्रोडक्ट के रिलेटेड या प्रोडक्ट अकॉर्डिंग ही पैकेजिंग होना चाहिए। तो डीलर का जो प्रोडक्ट रखने का शेल्फ है, रैक है, तो उसका स्पेस जो है वो वेस्टेज नहीं होगा, वेस्टेज अवॉइड होगा। या राकेश वो सिस्टमेटिक अरेंज कर पाएगा अगर पैकेजिंग प्रॉपर शेप में है। ठीक, देन दूसरा क्या, नेक्स्ट इसेंशियल है डिपेंडेबल। ठीक, तो डिपेंडेबल, यहाँ डिपेंड कौन है, कस्टमर्स। कस्टमर्स जो है वो पैकेजिंग के पे जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, तो उस पर डिपेंड होता है। तो वही देख के वो समझ जाता है कि क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैसे रहेगा। अगर अट्रैक्टिव पैकेजिंग है तो प्रोडक्ट समझ या पैकेजिंग का क्वालिटी बेस्ट है तो कस्टमर भी समझ जाता है। ऑब्वियसली पैकेजिंग इतना अच्छा है तो उसका क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट जो है अंदर, तो उसका क्वालिटी भी सही रहेगा। या फिर जो भी क्वांटिटी में उसमें प्रोडक्ट रहेगा तो वहाँ पे अगर 10 यूनिट लिखा है तो अंदर 7 या 6 यूनिट या 8 यूनिट या 9 यूनिट भी नहीं होगा। तो क्वांटिटी भी सही एक्यूरेट रहेगा। ओके, तो ये सब वो कैसे गेस करता है, ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग। ध्रुव क्या बोलता है, राकेश मीट द कस्टमर नीड, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी होना चाहिए। ओके, तो प्रोडक्ट पैकेजिंग पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का डेट, देन प्रोडक्ट कब तक कंज्यूम करना है, एक्सपायरी का डेट भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट है ईज इन आइडेंटिफिकेशन। तो प्रोडक्ट जो है वो उस पैकिंग के अंदर रहेगा ना, तो जो भी पैकेज रहेगा शुड बी सच दैट इजीली आइडेंटिफाइबल बाय द कस्टमर, डीलर्स एंड अदर्स। तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो उस पे जो प्रिंटेड मैटर रहेगा
या जो भी सिंबल रहेगा, आप वो खोल के तो नहीं देखने वाले हो ना, तो पूरे डिपेंडेबल किस पे है, पैकेजिंग पे है। यस, लेवल क्या बोला राकेश, लेवल नहीं समझ में आया। तो देखो प्रिंटेड मैटर होना चाहिए कि उसमें क्या कहे है, या सिंबल होना चाहिए प्रोडक्ट का, या फिर कोई मार्किंग होना चाहिए। तो ऐसा मार्किंग होना चाहिए कि जिससे कस्टमर फैमिलियर हो, मतलब वो मार्किंग देख के कस्टमर समझ में जाए, कस्टमर को समझ में आ जाए कि उस प्रोडक्ट में क्या उस पैकेजिंग में क्या कौन सा प्रोडक्ट है। अच्छा, ट्रेडमार्क देखो, ट्रेडमार्क तो रजिस्टर मार्क रहेगा ना। साइली क्या बोलती है, वेज और नॉन वेज, यस वेरी गुड। तो वो भी होता है ग्रीन डॉट रेड डॉट, राइट साइली। तो वेज है नॉन वेज है प्रोडक्ट, तो वो भी वेरी गुड। तो सिंबल समझ में आना चाहिए, इज इन आइडेंटिफिकेशन। और अभी मोस्टली तो इसी मार्क पे प्रोडक्ट परचेस किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है इज इन डिस्प्लेइंग, शोकेस या रैक, जो स्टोर सेल करने वाला स्टोर रहेगा उस पर उनका जो भी शोकेस रहेगा या रैक रहे, जैसे कि हमने डीलर के लिए भी बोला कि पैकिंग प्रॉपर होना चाहिए, उसका स्पेस का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। वैसे जिस स्टोर में वो प्रोडक्ट रखा जाएगा तो वो पैकिंग में नहीं, पैकेजेस में रखा जाता है, राइट। जिस स्टोर में, जैसे मॉल में जाके देखते हैं, वो लोग बड़े बड़े कंटेनर में प्रोडक्ट लेके आते हैं और फिर पैकेजेस में, वो जो कंटेनर में लेके आया वो पैकिंग उसमें से निकाल कर प्रोडक्ट जो रखते हैं वो पैकेजेस में होता है। तो पैकेजेस जो है कन्वीनियंट टू डिस्प्ले इन दी शोकेस। नहीं दिख रहा है क्या? पैकेजिंग कॉस्ट रिलेटेड है, ओके। तो आप पैकेज, जो भी पैकेजिंग के लिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा, इट शुड बी इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट का प्राइस और पैकेजिंग। तो अगर कॉस्टली प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली पैकेजिंग भी कॉस्टली रहेगा, बट सस्ता वाला प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको हेवी या कॉस्टली पैकेजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या होना चाहिए, कॉस्ट कैसे होना चाहिए? रीज़नेबल। तो क्या बोले, अगर फैशनेबल है, गिफ्ट है, देन थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। बट जो डे टू डे यूज़ होने वाले प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको पैकेजिंग पे ज़्यादा स्पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? तो वो इकोनॉमी। देन कंफर्म टू स्टैंडर्ड। पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड BIS, ये देखो BIS का स्टैंडर्ड। वॉइस ब्रेक हो रहा है हिंदी। पैकेजिंग पे वो होना चाहिए, पैकेजेस मस्ट कंफर्म टू स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय BIS। या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन ट्रेड, हमने जो यूरोपियन यूनियन का लास्ट टाइम पैकेजिंग से रिलेटेड देखा था ना एक एग्जांपल, कि 4 लैंग्वेजेस में होना चाहिए। जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जो पैकेजिंग पे होता है, तो उनका स्टैंडर्ड है कि प्रोडक्ट रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन पैकेजिंग पे दो। 4 लैंग्वेजेस में जो यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पीक की जाती है ना। देन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है। मैम FSSI क्या है? ये फूड, राकेश सिंह, फूड सेफ्टी लाइसेंस BIS, ओके, फूड सेफ्टी। तो और क्या बोला था उन्होंने कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी आप उस प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, उनका जो भी प्रोपोर्शन यूज़ किया जा रहा है जितना भी, तो वो भी मेंशन होना चाहिए। तो फॉरेन ट्रेड रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो इंस्ट्रक्शन रहेगा तो वो पैकेजिंग पे
होना चाहिए। देन नेक्स्ट है रीयूज वैल्यू। तो देखो पैकेजिंग अगर कंटेनर फॉर्म में है, टीन फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट ख़त्म होने के बाद फिर हम अपने हाउस होल्ड यूज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं, या फिर हमारा पेन पेंसिल रबर जो भी है वो यूज़ करने के लिए करते हैं, या फिर इवन हम श्रीखंड का भी कंटेनर होता है ना, श्रीखंड जिसमें आता है, तो उसके बाद फिर हम किसी को कुछ टिफ़िन देना रहेगा तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं ना। यस, घी का कंटेनर रहेगा तो वो भी हम अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम हम प्लास्टिक में लेके आएंगे और उसमें रिफ़िल करेंगे, राइट। तो रिफ़िल वाले पैक भी होते हैं। तो जो पहला आपको कंटेनर दिया जाता है, नेक्स्ट टाइम यही बोला जाता है कि आप रिफ़िल वाले पैक यूज़ करो। तो इस क्या हो गया, रीयूज़ वैल्यू हो गया। तो पैकेजिंग में ऑफर रीयूज़ वैल्यू, तो रीपर्पज़ उससे हो जाता है। तो क्या एग्जाम्पल दिया है, देखो कॉफ़ी बॉटल जो है ऐसा डिज़ाइन करो कि उसका कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद उसको एज अ ग्लास या फिर एज अ मग यूज़ करो जिसमें आप कॉफ़ी पी सकते हो। हैंडीनेस है, इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक, शायद अभी आप मैच्योर्ड हो गए, नहीं लाते होंगे, लेकिन स्कूल में थे तब ज़रूर लेके गए होंगे, है ना। यस। देन हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। तो प्रोडक्ट जो पैकेजिंग है उस पर हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन होना चाहिए सर्टन प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि ग्लासवेयर है हैंडल विथ केयर, या सर्टन प्रोडक्ट है कि उनको सीधा ही रखना है, तो पैकेजिंग से पता नहीं चलता है कि वो सीधा है उल्टा है, तो वो वहाँ पे फिर ये साइड अप साइड डाउन वाला वहाँ पे साइन होना चाहिए, राइट। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। और ये क्या लिखा है देखो, फॉरेन ट्रेड में इंस्ट्रक्शन किस में होने चाहिए, अभी हमने बोला था जो फॉरेन लैंग्वेजेस है जहाँ पे आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा लैंग्वेजेस, यस, जो जहाँ पे हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस कंट्री में जो बोली जाती है उसी लैंग्वेज में। ओके। देन सप्लीमेंटरी पैकिंग। तो सर्टन प्रोडक्ट के लिए क्या बोला है कि सप्लीमेंटरी पैकिंग दे दो, क्योंकि उनको हैंडल विथ केयर, है ना, या फिर जो प्रोडक्ट उल्टे रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, ऐसा रहता है, तो उनको सप्लीमेंट्री पैकिंग देना चाहिए। मोस्टली हम बोलेंगे कि जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अभी टेलीविज़न है, तो ऑब्वियसली यस फ्रैजिल प्रोडक्ट, यस भूमि ग्लास का प्रोडक्ट है। राकेश ने क्या बोला, लेड टीवी, राइट राइट, वेरी गुड। डबल पैकिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, राइट। तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रखना होता है। रेफ्रिजरेटर है ना, उसको उल्टा रखेंगे क्या, यस, नो, राइट करिश्मा साइली, नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि फिर हमें वो रिप्लेस ही करना पड़ेगा। यस। तो देखो फ्रैजिल एंड ब्रेकेबल गुड्स शुड हैव सॉफ्ट पैकिंग इनसाइड द केस और बॉक्स। जिस बॉक्स में या जिस केस में उसका पैकिंग किया है ना, तो प्रोडक्ट में ग्लास का स्क्रीन है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसको हैंडल प्रॉपर हैंडल करना पड़ता है ना। तो इसके लिए उसको डबल पैकिंग या सप्लीमेंटरी पैकिंग, अभी जो हमने पढ़ा था ना, सॉफ्ट कुशन होना चाहिए। थर्माकोल भी होता है, राइट, थर्माकोल भी होता है, और भी कुछ ऐसा पेपर जैसा कुछ क्या बोलेंगे, ऐसा पतला वाला एक ये होता है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बबल रैप भी होता है, यस, एयर बबल भी होता है, राइट राइट, बबल रैप भी होता है। तो उसके बहुत सारे, और सर्टन पैकेजिंग देखो ऐसे कटिंग कपड़ा नहीं, कटिंग पेपर्स वो सब उसमें रहते हैं,
यस, कटिंग पेपर वो छोटे छोटे टुकड़े करके रखते हैं ना। यस, यस भावेश। तो ऐसा भी पैकेजिंग, सप्लीमेंट्री पैकेजिंग, यस प्रियंका करिश्मा। तो ये सब सप्लीमेंट्री पैकेजिंग के बहुत सारे वैरायटीज़ है। किसी में से गोल गोल बॉल्स भी डाले होते हैं थर्माकोल के। यस, ग्रास पैकेजिंग, यस। तो किसी में तो वो सूखे हुए ग्रास भी होते हैं। फ्रूट का पैकेजिंग में भी न्यूज़पेपर रहता है। यस, न्यूज़पेपर या फिर वो हार्डबोर्ड जैसा कुछ लाते हैं, उसमें फ्रूट रखते हैं, राइट। गिफ्ट आइटम में होता है। यस राकेश, गिफ्ट आइटम में भी होता है। तो दीज आर द वेरियस क्या बोलेंगे, इसेंशियल्स ऑफ गुड पैकेजिंग, राइट। तो